वेलकम टू किचन विद मिनाज आबिद। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रोजन पराठा, जो रमजान में आपके बहुत काम आएगा। आप बना कर रख लें और सारी टाइम इसको फ्राई कर लें। इसको फ्रीज करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो इस तरह है। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि न्यू फूड रेसिपी एवरी डे आपके लिए लाती हूँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। 3 कप मैदा, पानी हस्बे जरूरत, पाउडर शुगर 2 स्पून, नमक 1 स्पून, सूजी 3 स्पून, घी 3 से 4 स्पून। सबसे पहले हम मैदा डालेंगे। आप मैदा भी डाल सकते हैं और ये जो घर में हम आटा हम इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। सूजी डालेंगे, पाउडर शुगर भी ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें। नमक अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आटे को हम पानी डालकर अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। जिस तरह हम आटा हम घर में गूंदते हैं इसी तरीके से इसको भी गूंद देंगे। अच्छे तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। पाँच से 6 मिनट हमने आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। आटा हमने ना बहुत नरम रखा है और ना ही बहुत सख्त। इस तरीके से ये आटा हो गया है। इस तरीके से हम एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे। ऊपर से ऑयल लगाएंगे। आधा घंटा हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। हाथ पे ऑयल लगाएंगे। इस तरीके से ये पेड़े बना लेंगे। इसी तरीके से ये सारे बना लेंगे। इस तरीके से ये मैंने सारे पेड़े बना लिए। एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसको हम अच्छे तरीके से पतला पतला बेल लेंगे। हम इसको बहुत पतला बेलेंगे। बहुत पतला सामने बेल लिया। इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। हाथों से लगाएंगे या स्पून के साथ। इस तरीके से ये मैंने घी लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी ये कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से रोल कर देंगे। इस तरीके से ये मैंने सारा रोल कर दिया। अब हम इसको इस तरीके से पकड़कर गोल पेड़ा बनाएंगे। इस तरीके से ये राउंड में। इसी तरीके से ये मैं सारे बना लूंगी। इस तरीके से ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब हम इनको बेलेंगे। हाफ कुक करके बताऊंगी
फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगी। इसको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। हाथों की मदद से भी आप कर सकते हैं और बेलने की मदद से भी, जिस तरह आपको आसानी लगे। हाथों की मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। हाथों की मदद से हम इसको पतला कर लेंगे। बस हम इतना ही पतला करेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि पराठा बहुत पतला नहीं होता और ना ही अच्छा लगता है। नॉन स्टिक तवा लेंगे, इसको हाफ कुक करेंगे। पराठा हम ऊपर डाल देंगे, इसको हम हाफ कुक करेंगे। 30 सेकंड एक तरफ से पकाएंगे और 30 सेकंड दूसरी तरफ से। एक साइड से हमने 30 सेकंड पका लिया, अब दूसरी साइड चेंज करेंगे। 30 सेकंड हमने इसको पका लिया है। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हम इसको ठंडा कर लेंगे। एक पराठे को हम आपके सामने फ्राई करेंगे, तरीके से ऊपर डाल देंगे। दोनों तरफ से पकाने के बाद हम इसको ऑयल लगाएंगे। एक तरफ से कुक हो गया, अब हम साइड चेंज करेंगे। साइडों पे हम घी लगाएंगे। फ्रोजन लच्छेदार पराठा तैयार हो गया। ये देखें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसको फ्रीज करने के लिए एक बिल्कुल प्लेन प्लेट लेंगे। इसके ऊपर हम ये शीट बिछाएंगे, इसके ऊपर ये पराठा रखेंगे और एक शीट लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से और पराठा रखेंगे, इस तरीके से और शीट बिछा दिया है और ये और पराठा मैंने इसके ऊपर रख दिया है। इस तरीके से ये मैंने सारे रख दिए हैं। अब हम इसको 10 से 15 दिन इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब भी आपने सहरी के लिए पराठा बनाना हो तो पहले इसको 5 से 7 मिनट पहले निकाल के रख लें और फिर इसको फ्राई कर लें। जो पराठा मैंने फ्राई किया है वो बहुत ही जबरदस्त बना है। ये देखें, बहुत ही अच्छा। फ्रीज करने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया है और ये मैंने फ्राई करके भी आपके साथ शेयर किया है। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।